अब बात करते हैं लीनियर पेयर की। व्हाट इज लीनियर पेयर? देखो ये एक ऐसा पेयर होता है जिसमें एक कॉमन साइड होती है ना। ये एंगल्स से रिलेटेड ही है, यहाँ पे पेयर दिख रहा है लेकिन ये एंगल्स से रिलेटेड है। बोला क्या जा रहा है? एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ दे हैव वन साइड कॉमन बिटवीन देम एंड द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हमने पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका समेशन होता है 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 180 डिग्री होना चाहिए। ये हो रहा है 180 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री। अब अगर हम दो एंगल की बात करें तो हम लोग यहां क्या बोल सकते हैं? अगर दो एंगल की बात करें तो ये O हो गया हम लोगों के पास, ये मान लो A हो गया, ठीक है। तो एक ये θ1 बनेगा और एक ये θ2 बनेगा। अब डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये B मान लो इसे और ये C। तो एंगल COA प्लस एंगल BOA बराबर कितना आ रहा है? 180 डिग्री। मतलब θ1 प्लस θ2 कितना आ रहा है यहाँ पे? 180 डिग्री। 180 डिग्री आ रहा मतलब सप्लीमेंट्री है ना। क्या है? सप्लीमेंट्री है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे दो एंगल से ज्यादा होगा तो क्या वो लीनियर पेयर बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो वन साइड कॉमन। अब ये जो दो एंगल है COA, अगर हम बनाना चाहें इसे तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये O ये AC, और इसे हम ऐसे बना सकते हैं OAB, ठीक है। तो ये एक साइड जो यहाँ पे दिखी है हमें, ये θ1 है, ये θ2 है। ये जो एक साइड हमें दिख रही है OA क्या है? दोनों में कॉमन है। डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है इफ दे हैव वन कॉमन साइड बिटवीन देम एंड द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दिख रहा है एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, θ1 प्लस θ2 क्या है? 180 डिग्री। अगर ज्यादा एंगल हो जाए यहाँ पे, है ना, अगर दो से ज्यादा हो जाए यहाँ पे, मान लो एक हमने यहाँ पे बना दिया, एक ये बना दिया हमने, ठीक है। इसे हमने क्या नाम दे दिया? मान लो D नाम दे दिया। ये आ गया θ1 θ2 θ3। देखो इन दोनों में ये कॉमन साइड है, इन दोनों में कॉमन साइड है, हर बार कॉमन साइड मिल रही है हमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों के पास? ये हो जाएगा समेशन 180 डिग्री θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री भी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तीनों एंगल क्या बना रहे हैं? ये क्या है? तीनों एंगल लीनियर पेयर है। तीनों एंगल क्या है यहाँ पे? लीनियर पेयर। बात समझ में आ गई? जब हमने सप्लीमेंट्री पढ़ा था तब वहां पे क्या था? मान लो ये हमारे पास है θ1 है, ठीक है, और एक एंगल हम लोगों के पास हो रहा है ऐसे θ2। ये A बोल दिया हमने, ये O और ये B बोल दिया हमने इसे, ठीक है। मान लो ये क्या है? P, ये Q और R। अब यहां पे देखो, अगर हम ऐसा देखें तो यहां पे क्या कॉमन साइड है क्या? कुछ मान लो θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। 180 डिग्री तो हो रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या है? सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनका समेशन क्या? 180 डिग्री। और हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि समेशन अगर 180 डिग्री है एंगल्स का तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पे साइड कॉमन है क्या? जैसे यहाँ पे कॉमन साइड थी, हर बार कॉमन साइड मिली थी, एक कॉमन साइड तो थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन साइड है क्या? कुछ भी कुछ भी नहीं है। दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है? अलग अलग है। लेकिन इनका समेशन 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। तो हम क्या बोल देंगे कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन ये लीनियर पेयर है क्या? ये लीनियर पेयर है क्या? ये लीनियर पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि साइड कॉमन नहीं है ना, साइड कॉमन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 180 डिग्री भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ साइड कॉमन है। देखो BOD और DOA ये साइड कॉमन हो गई, इसमें AOC और AOD ये साइड कॉमन हो गई। तो अगर कॉमन साइड हमें मिल जाती है तो हम बोल देंगे वो क्या है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे तीन कंडीशन रहती है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्या होते हैं। ये मान लो O पॉइंट है, ये A, ये B और ये C और ये O है, ठीक है। अब यहां पे क्या होना चाहिए कि कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब क्या? सटा हुआ, बिल्कुल बगल, सटा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो एंगल्स होंगे बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल होंगे। जैसे मान लो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो B वाली लाइन है ये क्या है? एक कॉमन लाइन दिख रही है हमें, ये B क्या है? कॉमन है। अगर एंगल देखेंगे हम लोग, मान लो यहाँ पे बनाया है θ1, यहाँ बनाया है θ2, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल AOB बराबर θ1 है एंड एंगल BOC
बराबर θ2 है। अब यहाँ पे देखो ये जो OB है ये कॉमन आ रहा है, OB जो क्या है, OB जो साइड है या लाइन है वो क्या है, कॉमन है दोनों में। तो पहली कंडीशन क्या होगी, वन साइड कॉमन बिटवीन देम, एक साइड क्या होनी चाहिए, कॉमन। बात समझ में आ गई। AOB BOC में OB साइड क्या है, यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि दो साइड तो हमें चाहिए, दो लाइन तो चाहिए एंगल बनाने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये है कि पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है यहाँ पे कि इनके पास ये तो O बना हुआ है, ये O क्या है, एक वर्टेक्स है, ये क्या है, वर्टेक्स। तो यहां पे देखा जाए तो इनके पास कॉमन वर्टेक्स है, एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से ये एंगल क्या हो रहे, निकल रहे हैं, दो लाइन निकल रही है, ठीक है। A और B की बात करें, BOC की बात करें तो ये दोनों लाइन भी वहीं से निकल रही है। तो वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, कॉमन। तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो OB है, जो कॉमन साइड है, ये क्या है, AOB BOC, ये बीच में है। जो एंगल बन रहे हैं वो B से बन रहे हैं, B से A, B से C, मतलब B साइड क्या है, जो कॉमन साइड है वहां से एंगल बन रहे हैं, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन और क्या लगा सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों साइड बनेंगे, एंगल्स फॉर्म्ड ऑन both the sides of, angles formed on both side of the common line, both side of the common line, जो एंगल बनेंगे, एंगल्स फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द कॉमन लाइन, कॉमन लाइन के दोनों साइड एंगल बनेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। OB क्या है, कॉमन लाइन, ये θ1 है, ये θ2 है। हाँ, हम बोल सकते हैं ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल्स, θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन क्या अगर हम ऐसा बना दें, क्या इसी चीज को हम लोग, ये A है, ये B है, ये C है, ये O है, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। यह कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ये θ1 और इसे हम θ2 बोल दें। अगर ऐसा कर दे तो, क्योंकि यहां पे देखो OB क्या है, कॉमन है, OB क्या है, कॉमन है। बात समझ में आ गई, OB क्या है यहाँ पे, कॉमन है। या फिर ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, ये θ1 है, ये θ2 है, ऐसा समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है। मान लो ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। कॉमन साइड तो दिख रही है, देखो OC, कॉमन वर्टेक्स भी है, मतलब सेम वर्टेक्स है, कॉमन साइड भी है, OC से एंगल OB तक के लिए, OC से एंगल OA तक के लिए कॉमन है। लेकिन क्या दोनों साइड एंगल बने, क्या नहीं, सिर्फ एक साइड है, सिर्फ एक ही साइड एंगल बन रहा है। यहां देखा जाए OB से इस साइड भी है और इस साइड भी एंगल बन रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही साइड एंगल बन रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो रही है, देखो θ1 यहां तक, फिर θ1 भी इंक्लूड हो रही है θ2 में, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो θ1 θ2 और ये θ1 θ2, तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। पहली फुलफिल हो गई, दूसरी फुलफिल हो गई, तीसरी नहीं हो पा रही है। कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन साइड भी है, लेकिन दोनों साइड नहीं है, दोनों साइड नहीं बन रहे एंगल कॉमन साइड के, इसलिए यहां पे क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्चुअल में होता क्या है, अपोजिट से क्लियरली पता लग रहा है ये इसके अपोजिट में होने वाला है ना। अब एक्चुअल में वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर हम देखें तो होता क्या एक्चुअल में, मान लो हमारे पास क्या है, दो लाइन है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, L1 और L2, ठीक। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो एंगल बनने वाला है, मान लो θ1 है, ये है θ2, इसे बोल दिया θ3, इसे बोल दिया θ4, चार एंगल दिख रहे हैं क्लियरली, इतने बनेंगे। अब देखा यूं गया कि θ1 बराबर θ2 होता है, θ1 बराबर θ2 होता है, तो θ1 और θ2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। θ3 और θ4 बराबर है, अगर ये बराबर है तो इन्हें भी कहा जाएगा ये क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ऐसा होता क्यों है एक्चुअल में, देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक लाइन है L1, एक लाइन है L1, मान लो हम लोगों के पास दूसरी लाइन है ये L2, ये क्या है, अभी कोइंसाइड कर रही है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है।
हम लोग क्या करें, इसे अगर धीरे धीरे रोटेट करते जाएं इस पॉइंट के अलोंग, ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे इसके अलोंग अगर रोटेट कर दें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, मुड़ेगी नहीं, बेंड नहीं होगी। ठीक है, देखा हमने क्या किया, इसे इस वाले पॉइंट को हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये यहां आ जाएगा, हो गया 90 डिग्री रोटेट। तो अपने आप ही ये वाला एंगल भी 90 डिग्री रोटेट हो गया। इसका मतलब जितना एंगल हम यहां से मूव करेंगे उतना ही एंगल यहां से मूव होगा। इसका मतलब यहां 90 डिग्री हमने बनाया तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा वर्टिकल से। ठीक है, वर्टिकल से उतना एंगल बनेगा ना। यहाँ पे मान लो हमने इतना रोटेट किया, मान लो यहाँ पे हमने इतना रोटेट कर दिया, तो जितना एंगल यहां रोटेट हुआ है उतना ही एंगल यहां वर्टिकली से इतना रोटेट हुआ है। इसका मतलब ये अगर हम लाइन खींच दें ऐसे, अगर हम एक लाइन बना दें यहाँ पे L2, तो मान लो यहां अगर हमने θ1 रोटेट किया है तो ये भी θ2 θ1 रोटेट होगा। मतलब ये एंगल्स क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। जब ये एंगल बराबर हो गए तो ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, अपने आप बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि एक एंगल 360 माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी 180 माइनस θ1 हो जाएगा, और ये वाला भी 180 माइनस θ1, मतलब दोनों क्या हो गए, यहाँ बराबर हो गए। ठीक है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये बराबर होते हैं। क्लियर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कितना एंगल होता है, हमें बस अभी कॉन्सेप्ट समझना है। हमें इस तरह समझना है कि यहाँ पे ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, वर्टिकली। अब देखो ये वर्टिकली अपोजिट है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये क्या है, ये अपोजिट है क्या, नहीं, ये तो अगल बगल वाले, अपोजिट तो ये हो गया, ये इसके लिए अपोजिट ये है। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम लोग वर्टिकली अगर अपोजिट एंगल बनाएंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे, इक्वल ही रहेंगे। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइन। ठीक है, ए बी और सी डी यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, जो इन दोनों को दो पॉइंट पे कट कर रही है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 एंगल्स बनेंगे जिन्हें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर वो रिलेशन है तो वो किस वजह से रिलेशन आ रहा है। ठीक है, उसे कुछ नाम देना पड़ेगा, जैसे हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इक्वल है तो रीजन हम देंगे क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कुछ एंगल इक्वल होंगे तो हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से इसलिए इक्वल है। ये सिर्फ रीजन है, इसलिए हमें पढ़ना है कि यहाँ पे ये इक्वल है तो किस वजह से इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ चुके हैं हम लोग। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है। ये देखो वर्टिकली अपोजिट है। 5 8 और 6 7 ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है इतनी बात। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली अगर यहां देखें तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। बात समझ में आ गई, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कोई बोल दे कि एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है, लेकिन क्यों बराबर है, रीजन क्या है उसका, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात आती है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के पेयर बन सकते हैं, हमें देखना है कि यहाँ पे इक्वल वाला पेयर कौन सा है। यहाँ पे हमने 1 4 2 3 5 8 6 7 बना दिया। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की बात आएगी तो देखो ये जो ब्लॉक है और ये वाला जो ब्लॉक है एंगल्स का, ये क्या है, हमें सिमिलर दिख रहा है। यहाँ भी ऐसा लाइन गई, ये बराबर है, ये बराबर दिख रहा है, ये भी बराबर दिख रहा है, 3 और 7 भी बराबर दिख रहा है, और 4 और 8 भी बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 2 है और ये जो 6 है, सिमिलरली ये क्या है, इस टाइप से बन रहा है, ये भी इस टाइप से बन रहा है। कोई और एंगल है क्या इस टाइप से बनने वाला, नहीं। तो ये एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है, बराबर है। क्लियरली दिख रहा है, देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। ठीक है, सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहां 4 की करस्पॉन्डिंग 8 है ऐसे, और ये ऐसे। 4 की करस्पॉन्डिंग क्या है, 8। बात समझ में आ गई। 1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 5 और 3 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 7। एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 7। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। बात समझ में आ गई। 2 के करस्पॉन्डिंग है 6, 4 के करस्पॉन्डिंग 8। देखो ना यहाँ पे जैसे दिख रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, ज्योमेट्री टाइप बन रहा है। इस टाइप से बना है, यहाँ भी इस टाइप से 6 ऐसे बन रहा है एंगल 1, और ऐसे बन रहा है एंगल 5। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये बराबर ही होंगे।
क्लियर है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने पढ़ लिया है।